सभी को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की इस महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार आप राजस्थान के इतिहास की समझने के लिए वो प्रारंभिक कक्षाओं के बारे में पढ़ रहे हैं या प्रारंभिक कक्षाओं में आप वो महत्वपूर्ण जानकारियां जान रहे हैं जो किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए, उसमें विधिवत रूप से प्रारंभ होना जा रहा है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, जब अपन राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, मतलब कैसे प्राप्त होते हैं, उनको कौन वो खुदाई सर्वेक्षण का कार्य करता है, राजस्थान में कब चालू हुआ, जैसी चर्चाएं अपनों ने पिछली कक्षा में की। आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वो स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जिनकी चर्चा करनी प्रारंभ करते हैं, उसका नाम है अभिलेख व शिलालेख। साथियों, अभिलेख या शिलालेख इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं तथा ये अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं, जैसी चर्चा आज की इस कक्षा के अंतर्गत करेंगे। तो आइए जानते हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत अभिलेख या शिलालेख। साथियों, अभिलेख व शिलालेख राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं साथियों। इसका कारण क्या है साथियों, इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? साथियों, पहले मैं बता देता हूं अभिलेख या शिलालेख क्या होते हैं। पत्थर पर या दीवारों पर लिखी हुई, वो उकेरी हुई वो बातें, वो साक्ष्य, वो घटनाएं जो इतिहास में घटित हुई है, वो उस वक्त घटित हो रही हैं, उनके सामने घट रही हैं, वो साथियों बातें क्या कहलाती हैं? वो पत्थर वो क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं या वो अभिलेख कहलाते हैं। साथियों, इनका मुख्य कारण यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनका कारण है साथियों, यह तिथि युक्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है साथियों। आप सामान्य भाषा में तिथि नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझना, ये डेट युक्त होते हैं, ये डेट वाइज होते हैं, इनमें तारीख लिखी हुई होती हैं। इसलिए ये इतिहास के जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके अलावा ये समसामयिक भी होते हैं। क्या होते हैं साथियों? समसामयिक भी होते हैं, समसामयिक होते हैं। इसमें एक बात तो ये होती है, इससे इस बात का पता चलता है उस वक्त वहां उस क्षेत्र में क्या घटना घटित हुई, या ये बातें इसमें इससे पता चलता है। साथियों, अब बात करते हैं इन अभिलेखों की भाषा के। तो प्रारंभ के जो अभिलेख हैं साथियों, उनकी भाषा, प्राचीन जो राजस्थान के अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या है साथियों? संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। लेकिन मध्य, ये तो प्रारंभिक अभिलेख थे, प्राचीन प्रारंभिक अभिलेख हैं, उनकी बात करते हैं। बाद के जो अभिलेख हैं वो साथियों आपको संस्कृत भाषा में भी मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे? संस्कृत के अलावा किस में मिलते हैं? फिर मध्यकालीन की बात करते हैं तो संस्कृत के अलावा फारसी में भी, उर्दू में भी, राजस्थानी में भी आपको ये कुछ अभिलेख लिखे हुए मिल जाते हैं। ये मध्यकालीन अभिलेख की बात करते हैं। प्रारंभिक अभिलेख तो किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में ही थे। किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में ही थे। लेकिन बाद के जो अभिलेख हैं साथियों, वो किस में भी मिल सकते हैं? मध्यकालीन अभिलेख संस्कृत, फारसी, उर्दू व राजस्थानी में भी मिल सकते हैं। तो साथियों,
अभिलेख क्या होते हैं, कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, किस भाषा में लिखे हुए होते हैं, जैसी महत्वपूर्ण चर्चाएं आज अपनों ने इन कक्षाओं में की, अगली कक्षा में अंतर्गत अपन जानेंगे अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।